दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप साहू आज एक कहानी लेकर आया हूं आपके सामने जिसका नाम है लास्ट सीन ऑनलाइन। रात के करीब 12:47 हुए थे। फोन की स्क्रीन चमक रही थी। नोटिफिकेशन अननोन नंबर, मैसेज, सो जाना मैं यहीं हूं। आर्यन 24 साल का इंट्रोवर्ट ओवरथिंकर। हर रात ठीक 12:47 पर एक मैसेज आता था उसके पास। सेम लाइन, सेम टाइमिंग, सेम अननोन नंबर। पहले उसने इग्नोर किया, फिर सोचा स्पैम होगा और फिर क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। एक रात उसने रिप्लाई कर दिया, कौन हो तुम? सामने से सीन किया, टाइपिंग कर रहा था कोई, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। अगली रात फिर 12:47 पे एक मैसेज आया आर्यन के पास, सो जाना मैं यहीं हूं। इस बार आर्यन ने लिख ही लिया, तुम रोज क्यों भेजती हो ये मैसेज? सामने से सीन हुआ, टाइपिंग कर रहा था कोई और रिप्लाई आया, तुम क्यों रोज जागते हो? आर्यन चौंक गया और ये कोई रैंडम नहीं था। ये कोई उसे या तो जानता था या कोई उसके खास मिलने वालों में से था या फिर कोई उसके क्लोज में था। उसको ये पता था। धीरे धीरे चैट शुरू होती है, लेकिन वो अननोन कभी उसका नाम नहीं बताता। आर्यन ने एक दिन पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? और अननोन से रिप्लाई आया, क्या तुम खुद को जानते हो? आर्यन ने पूछा, तुम डीपी क्यों नहीं लगाते? और अननोन ने रिप्लाई दिया, कुछ चेहरे यादों में ही अच्छे लगते हैं। आर्यन को अजीब सा कंफर्ट मिलने लगा, जैसे कोई सच में समझ रहा हो। अब वो इंतजार करता हर रात 12:47 का। एक रात अननोन नंबर से फिर से मैसेज आया, आज फिर ओवरथिंकिंग? आर्यन फिर से मुस्कुराया और कहा हाँ, और अननोन से रिप्लाई आया, तुम अभी भी वहीं हो? आर्यन का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? वहीं का क्या मतलब है? सीन, टाइपिंग, स्टॉप्ड, नो रिप्लाई। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। वही हो का ये लाइन किसी की याद दिला रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड थी एक, नैना, वो उसी की याद दिला रहा था मैसेज। कॉलेज डेज में लेट नाइट टॉक्स, एग्जैक्ट सेम लाइन। अब आर्यन फ्लैशबैक में सोचने लगा, नैना हमेशा यही कहती थी, तू बहुत ज्यादा सोचता है, सो जा मैं यहीं हूं। लेकिन नैना तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आर्यन दर्द से भर गया और पुरानी बातें याद करने लगा। कुछ मंथ पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, वो बारिश वाली रात, हाईवे, चारों तरफ गाड़ियों की हॉर्न की आवाज, फोन कॉल्स बज रहे थे और सामने हॉस्पिटल दिख रहे थे। हॉस्पिटल के बाद एक अजीब सा साइलेंस। उस दिन के बाद आर्यन कुछ बदल सा गया। वो गिल्ट महसूस करता और वो एम्प्टीनेस, वो अनआंसर्ड बातें। अब आर्यन को डर लगने लगा, एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसने नंबर पर कॉल किया, The number you are trying to call is switched off. Last night 12:47 मैसेज आया। आर्यन ने कहा, तुम कौन हो? तो रिप्लाई आया, तुम्हें सच में नहीं पता? अब आर्यन की हार्ट बीट और बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? आर्यन ने ट्रू कॉलर पे चेक किया, उसमें कोई नाम नहीं था, कोई डाटा नहीं था। उसने पुराने चैट्स पढ़े नैना के, सेम स्टाइल,
सेम पोजेस, सेम टेजिंग टोन। अब आर्यन को डर प्लस लगाव और इमोशंस सब मिक्स्ड होने लगे। डर और अजीब सा कनेक्शन। एक रात आखिर में आर्यन ने लिखा, अगर तुम नैना हो तो कुछ ऐसा बोलो जो सिर्फ हम जानते हो। सामने से सीन हुआ, टाइपिंग और रिप्लाई आया, लाइब्रेरी वाली कॉफी रोस्ट टेस्ट। आर्यन फ्रीज हो गया, फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। ये बात सिर्फ नैना जानती थी। उसकी आंखें भर आई, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सामने से रिप्लाई आया, सब कुछ पॉसिबल नहीं होता लेकिन कुछ बातें हो सकती है। आखिरी रात, फिर एक रात 12:47 हुए। उस रात में कोई मैसेज नहीं आया। 12:50 हुए, 12:55 हुए, 1:10, नथिंग, कोई मैसेज नहीं। अब आर्यन बेचैन होने लगा, कोई मैसेज आज क्यों नहीं आया। अगले दिन तक का इंतजार किया, स्टिल नथिंग, कोई मैसेज नहीं। आर्यन ने व्हाट्सएप खोला, नंबर देखा, लास्ट सीन मंथ्स अगो। आर्यन का दिमाग सुन्न। वो सीधा गया नैना के घर। वो उसकी मां से मिला। आंटी, नैना का फोन कहाँ है? आंटी ने धीमे से कहा, बेटा एक्सीडेंट की बात तो फोन पुलिस ने हमको लौटा दिया था और फोन पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन हमने कभी चालू नहीं किया क्योंकि हमने एक बॉक्स के अंदर पैक करके रखा है। आर्यन अचानक से कांप उठा और आर्यन ये बात सुनकर कांप उठा और भागते भागते दौड़ते दौड़ते घर तक पहुंचा। घर आकर उसने चैट खोली, लास्ट सीन, लास्ट मैसेज, सो जाना मैं यहीं हूं। इस बार आर्यन ने रिप्लाई नहीं किया। इस बार उसने फोन सीने से लगाया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, गुड नाइट नैना। कुछ लोग ऑनलाइन नहीं होते पर दिल से कभी ऑफलाइन नहीं जाते। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।